दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप इन 3 चीजों का दान कर देना, इतना पैसा बरसेगा कि पैसा संभालते संभालते थक जाओगे। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आपके पास पैसा नहीं टिकता? आप कमाते तो बहुत हो, लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं से कोई खर्च आ जाता है और आपकी मेहनत का सारा पैसा खर्च हो जाता है। घर में हर वक्त पैसों की तंगी रहती है, कर्ज से आप बहुत परेशान रहते हो, हमेशा आपके सर पर एक भारी चिंता बनी रहती है। आप सोचते रहते हो कि कल मेरे साथ क्या होगा, आने वाला दिन मेरे लिए कैसा रहेगा, वह दिन मेरे लिए खुशियां लेकर आएगा या नहीं आएगा, क्या मेरे जीवन में कोई नई परेशानी, कोई नया दुख तो नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साल की शुरुआत में, या यूं कहें कि नया साल का सबसे पहला त्योहार मकर संक्रांति आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और मकर अगर संक्रांति का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है जिस दिन यदि मनुष्य सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से कुछ छोटे मोटे उपाय कर लें, तो साल की शुरुआत में आने वाला यह त्योहार दोस्तों आपका पूरा साल खुशियों से भर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से बिल्कुल आखिरी तक, अंत तक देखना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले 3 ऐसे दान के बारे में बताने वाला हूँ, जो यदि आपने बिना किसी को बताए चुपचाप कर दिया तो दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान कुबेर देव का आशीर्वाद पूरे साल आप पर बना रहेगा। आपके जीवन में जो पैसों की कमी है वह कमी दूर होगी। देखिए, हम जानते हैं पिछले साल आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना करा, पूरे साल आप इंतजार करते रह गए, लेकिन आपके जीवन में खुशियां नहीं आई, आपके जीवन में अच्छा समय नहीं आया। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि अब आप अपने जीवन से बहुत परेशान हो गए हो। पिछले साल भी दोस्तों कई बार आपके मन में इतने नकारात्मक ख्याल आए जिन्हें सोचकर ही हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पर फिर भी दोस्तों आपने हार नहीं मानी। आज भी आप अपने मन में यही उम्मीद लगाए बैठे हो कि आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, एक अच्छे समय की कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको अपने जीवन में अच्छा समय लाने के लिए कुछ काम भी करने होंगे। पुराने समय में दोस्तों आपको याद होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग मकर संक्रांति का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते थे और इस दिन कई तरह की चीजों का दान करते थे। हमें ध्यान नहीं था कि वह चीजों का दान करने से क्या फायदा मिलता है, लेकिन दोस्तों उस समय आपने देखा होगा कि हमारे घर में बरकत बनी रहती थी, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती थी, हमारे घर में खुशियां बनी रहती थी, क्योंकि दोस्तों मकर संक्रांति के दिन किया गया दान आपको 10 गुना ज्यादा फल प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक पर्व है जिसे आपने अच्छे से करा तो दोस्तों यह पर्व आपका भाग्य बदल सकता है। यह दिन आपके पुराने कई सारे पापों को काट सकता है और यह दिन आपके जीवन से, आपके घर से सारी दरिद्रता को समाप्त कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, मकर संक्रांति के इस पावन दिन में सूर्य भगवान धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी दिन से उत्तरायण होते हैं, यानी देवताओं के दिन शुरू होते हैं। शास्त्रों में दोस्तों कहा गया है कि जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब किया गया दान 100 गुना से ज्यादा फल देता है। इस दिन दोस्तों यदि आपने कोई छोटा सा भी दान कर दिया तो वह दान आपके जीवन के बड़े से बड़े दुखों को, बड़ी से बड़ी परेशानियों को काट सकता है। साथ ही दोस्तों मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, सूर्य को जल और दान करने का भी बहुत विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए पिछले साल आपके जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत परेशानी आई। जिन लोगों पर आपने भरोसा कराया, जिन लोगों को आपने अपना समझा, उन्हीं लोगों ने दोस्तों पीठ पीछे आपको धोखा दिया। आप एक बहुत साफ दिल के व्यक्ति हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी से आप बदल लेने के बारे में नहीं सोचते। आप सबको अपना मानकर चलते हो और सबसे आप अच्छा व्यवहार रखते हो, लेकिन आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग आपके जीवन में परेशानियों का बहुत बड़ा कारण बने हुए हैं। पिछले साल भी दोस्तों
आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत परिश्रम करा, आपने अपनी ओर से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, ना ही आपने अपनी ओर से कभी कोई कमी आने दिया। आपने खूब मेहनत करी, खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी अंत में आपके हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। अंत में आपके हाथ केवल दुख लगा, केवल परेशानियां लगी, केवल और केवल संकट आई। अंत में जाकर दोस्तों आपकी जेब खाली की खाली रह गई। जो पैसा आपने कमाया वह अचानक से कहीं खर्च हो गया। आपको भी समझ नहीं आ रहा कि आपका मेहनत का पैसा कहाँ जा रहा है। कई बार अचानक से घर में कोई बीमार पड़ जाता है, कभी अस्पताल भागना पड़ता है, तो कभी कभी महंगी महंगी दवाइयाँ लानी पड़ती है, तो कई बार घर में सही चल रही चीजें अचानक से खराब होने लग जाती है और आपका अच्छा खासा पैसा उन चीजों में खर्च हो जाता है। और ये बातें दोस्तों आपको समझ नहीं आ रही कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर आपके जीवन में ही इतने दुख, इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में इन सभी दुख, इन सभी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण है आपके गुप्त शत्रु। वह शत्रु जो आपकी खुशियों को वो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, जो हमेशा आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, आपको बर्बाद करने के लिए नई नई चाल चलते हैं। और दोस्तों मकर संक्रांति का यह पावन पर्व आपको उन शत्रुओं से छुटकारा दिला सकता है। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यदि आपने सच्चे मन से कुछ उपाय किए तो दोस्तों इस दिन आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं उन सभी का सर्वनाश हो सकता है। देखिए, एक बात आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अपने जीवन में उन लोगों से ज्यादा परेशान हैं जो पेट पीछे हमला करते हैं। सामने से जो लोग आप पर वार करते हैं उन लोगों को आप पहचान जाते हो, उन लोगों को आप समझ जाते हो, लेकिन जो लोग पीठ पीछे आप पर हमला करते हैं, जो लोग पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, चाल चलते हैं, उन लोगों की चाल आप समझ नहीं पाते और आप बहुत आसानी से उन लोगों के कहने में आ जाते हो, उन लोगों की बातों में आ जाते हो, जिसके कारण आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बस यही कहूंगा कि इस नए साल का यह जो पहला त्योहार है मकर संक्रांति का, यह दिन है दोस्तों, इस दिन किया गया उपाय सिर्फ एक दान नहीं है, या सिर्फ एक कोई ऐसे क्रिया या कोई ऐसा काम नहीं है जिसे करने से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस दिन किया गया दान, इस दिन किया गया उपाय दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी की ऊर्जा बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस दिन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ देते हैं तो जीवन भर दोस्तों आपको उस चीज की कभी कमी नहीं होती। जीवन भर पर आपके जीवन में कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। देखिए, पिछले साल आपके जीवन में बहुत अजीब सी घटनाएं हुई, सब कुछ सही चल रहा होता है, परंतु अंत में कोई नई परेशानी आ जाती है, कोई नई मुसीबत आ जाती है। इन घटनाओं के बारे में आप भी सही से समझ नहीं पाए कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दोस्तों इस दिन आपके द्वारा किए गए दान से दोस्तों आपके जीवन की जो नेगेटिविटी है, आपके जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त होगी और आपके जीवन में जो अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, जो नकारात्मक घटनाएं हो रही हैं, वह पूरी तरीके से समाप्त होगी। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों एक बात अब कान खोलकर सुन लेना, इस दिन आपको ये
सड़क पर चल रहे होते हैं, कई सारी गलतियां जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं जिनका कोई पश्चाताप नहीं होता, और उसके कारण कर्म फलदाता शनिदेव हमें हमारे बुरे कर्मों का फल जरूर देते हैं। लेकिन बेटा, यदि मकर संक्रांति के दिन आपने तिल का दान कर दिया तो शनि दोष कम हो जाता है। आपके जो पुराने पाप हैं, देखिए वैसे तो पाप की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है, लेकिन दोस्तों कुछ पाप ऐसे होते हैं जो क्षमा योग्य होते हैं, जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं। हम जानबूझकर नहीं करते, परंतु तो हमसे गलती से कई सारे पाप हो जाते हैं। तो यदि इस तिल का दान करते हो तो आपके ऐसे पाप भी कट जाते हैं, साथ ही जीवन में आ रही अटकने दूर होती है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि किसी काम में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको सब कुछ सही लग रहा होता है, परंतु फिर भी अंत में जाकर कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी मुश्किल उस काम में आ जाती है और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन दोस्तों, इस दिन तिल का दान करने से आपके जीवन में आ रही अटकने दूर होती है। इस दिन तिल का दान करने से आपके घर में दरिद्रता का नाश होता है, आपके घर में लक्ष्मी का वास रहता है, पैसा आपके घर में टिकता है, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से रहती है और आपके घर में खुशियां आने लगती हैं। आपके घर धर में दरिद्रता समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, आपको इस दिन तिल का दान कैसे करना है, ध्यान से कान खोलकर सुनिए। देखिए, आपने महत्व तो समझ लिया, लेकिन दान कैसे करना है वह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़े से काले तिल किसी कपड़े में बांध लीजिए और किसी गरीब जरूरतमंद या ब्राह्मण या कोई बुजुर्ग या किसी मंदिर में चुपचाप चढ़ा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा, दान करते समय, ये मंदिर में रखते समय मन ही मन बस यही बोले, हे भगवान, मेरे जीवन से परेशानियों को दूर करो, मेरे जीवन से दरिद्रता को मिटाओ, मुझे मेरी मेहनत का फल प्रदान करो। हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में स्थायी रूप से बने रखो। इस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए। किसी का अहित करने का अपने मन में नहीं सोचना है, किसी का बुरा करने का नहीं सोचना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। देखिए दोस्तों, आप ये जो भी उपाय कर रहे हैं, आप ये जो भी दान कर रहे हैं, ये आप अपनी खुशियों के लिए कर रहे हैं, अपने दरिद्रता, अपनी परेशानियों को मिटाने के लिए कर रहे हैं, दूसरों को दुख देने के लिए नहीं। इसीलिए ध्यान रखिएगा। दूसरी चीजें दोस्तों, गुड़ या गुण से बनी कोई भी वस्तु देखिए, गुड़ में मिठास होता है। गुण सूर्य का प्रतीक माना जाता है, सूर्य आत्मा और भाग्य का कारक है। ऐसे में मकर संक्रांति पर गुण का दान देने से घर में बरकत बनी रहती है, कमाई में बढ़ोतरी होती है और रिश्तों में मिठास आता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल आपके घर में बहुत विवाद हुआ, बहुत सारी परेशानियां, छोटी छोटी बात पर बहुत क्लेश हुआ। आपके घर परिवार की शांति तो मानो पूरी तरीके से भंग हो गई। आप सोचकर परेशान हो गए कि यह क्या हो रहा है। कई कई रातें आपने सोचते सोचते गुजार दी कि मेरे घर में सुख शांति कब आएगी, मेरे जीवन में खुशियां कब आएंगी। लेकिन कोई बदलाव आपके जीवन में नहीं आया, परंतु अब समय बदलाव का है, अब बदलाव आने वाला है। यदि इस दिन दोस्तों बिना किसी को बताए आपने चुपचाप गुड़ का दान करा, आप ये गुड़ का दान किसी गरीब बच्चे, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। कोई भूखा व्यक्ति यदि आपको सड़क पर कहीं दिख जाए तो आप उसे दे सकते हैं। आप मंदिर में भी कहीं पर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, किसी को बताना नहीं है, ढंडोरा नहीं पीटना है, फोटो नहीं खींचना है। कई सारे लोगों की आदत होती है, दान देंगे तो फोटो खींचेंगे, 10 जगह डालेंगे। यह काम आपको नहीं करना है। बहुत गुप्त तरीके से दान करिए, फिर इसका फल भी आपको भगवान बहुत अच्छा देंगे। तीसरी चीज है दोस्तों, अन्न, चावल या खिचड़ी सामग्री। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में अन्न का सम्मान होता है उस घर में कभी भूख नहीं रहती। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुदान महादान, यह आपने अपने जीवन में कभी न कभी तो सुना ही होगा। मकर संक्रांति के दिन अन्नदान करने से घर में लक्ष्मी रुकती है। अचानक जो आपके घर में खर्च आ जाते हैं, अचानक से कोई बीमार हो जाता है, अचानक से किसी की तबीयत
खराब हो जाती है या अचानक से दवाइयों में, अस्पतालों में पैसे चले जाते हैं। ये खर्च जो बेवजह अचानक से आ जाते हैं, इन खर्चों में कमी आती है। आपके घर में लक्ष्मी रुकी रहती है और बेवजह आपका मन परेशान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में भी शांति बनी रहती है, घर में खुशियाँ बनी रहती है। घर में बात बात पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं, बात बात पर जो क्लेश होता है, वह क्लेश शांत होता है। घर में खुशियां बनी रहती हैं और परिवार में एकता का माहौल बना रहता है। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिए, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आप अपने आसपास देखोगे तो आपको कई सारे जरूरतमंद व्यक्ति दिख जाएंगे। कई सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिन्हें रात में ठंड में कंबल की जरूरत होगी, किसी को भोजन की जरूरत होगी, किसी को गऊ आटे या चावल की जरूरत होगी। तो आप इन चीजों का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों न सिर्फ आपको उस व्यक्ति की दुआ मिलेगी, बल्कि दोस्तों आपके जीवन में जो परेशानियां आने वाली होगी, आपके जीवन में जो दुख आने वाला होगा, जो कष्ट आने वाला होगा, वह कष्ट भी आपके जीवन से दूर होगा।